हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को वी टीच XYZ में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, रेस्पिरेशंस क्या होता है। ठीक है, श्वसन तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एसएससी में पूछे जाते हैं, पीएससी, रेलवे, पुलिस और ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं श्वसन तंत्र होता क्या है। ठीक है, जो श्वसन तंत्र क्या होता है कि जब भी हम जो ऑक्सीजन होता है भोज्य पदार्थों के साथ ऑक्सीकरण कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मतलब कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं, सांस श्वसन किसे कहते हैं कि जो मतलब भोजन हम लोग करते हैं उसके साथ जो ऑक्सीजन जाता है वो क्रिया करके और जो भी एनर्जी हमें देता है। ठीक है, क्या देता है, जैसे स्टार्च होगा, कोई भी हम भोजन करते हैं तो इसमें से स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या बनाता है, CO2 गैस बनाता है। ठीक है, और जल। ठीक है, ये दोनों का हम लोग निकासी कर देते हैं और जो बाद में एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। सांस लेने से ऊर्जा बनने के दौरान कुल 3 प्रक्रिया से होकर गुजरता है। ठीक है, नंबर 1 पे क्या होता है, वायु श्वसन। ठीक है, वायु एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। ठीक है, वायु श्वसन मतलब जो हम बाहर से हवा लेते हैं फिर निकालते हैं अंदर से, इस क्रिया को कहते हैं वायु श्वसन। ठीक है, गैसों का शरीर में परिवहन। ठीक है, गैसों का शरीर में परिवहन। ठीक है, जो फेफड़े होते हैं उसके द्वारा शरीर में गैसों का परिवहन जो होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, फिर आंतरिक श्वसन। ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसको ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचने की क्रिया को ही आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायु श्वसन में क्या होता है कि प्राणी और वातावरण के बीच स्वयं गैस जैसे ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान को वायु श्वसन कहते हैं। ठीक है, मतलब जो क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, ठीक है, फिर नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, वो डायरेक्ट शरीर में अंदर जाना और बाहर निकलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वायु श्वसन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना ही जो क्या होता है, वायु श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन मतलब जो हमारे शरीर में जो गैसें इन करती हैं, अंदर आती हैं, उसमें जो नाइट्रोजन होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 20%, CO2 0.03%, जलवाष्प 0.5%। ठीक है, जबकि ये क्या होगा, इससे हम क्या होता है, क्या है, निःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन। ठीक है, जबकि बाहर क्या 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 निकलता है। ठीक है, अगर बाहर देखा जाता है नाइट्रोजन समान रहेगा। ठीक है, जितना नाइट्रोजन हम लेंगे उतना ही नाइट्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, ऑक्सीजन की 4% कमी आती है तो कितना हो गया, 16%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, 4% हो जाता है। जलवाष्प की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, श्वास कहते हैं, श्वास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में घट रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। इसलिए हम जब भी कहते हैं कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरी है और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इनकी बहुतायत मात्रा में ही ये कारण ही हम इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में वायु में जो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पे भी रेड में दिया है नाइट्रोजन, इसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, उसकी कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना हम लेंगे उतना ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब लिख लेते हैं गैसों का शरीर में परिवहन। अब गैस कैसे जाती है उसका देख लेते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू सेल्स में कोशिकाओं में पहुंचना तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ला के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसपोरेशन ऑफ क्या कहते हैं, गैसेस कहते हैं। ठीक है, श्वसन गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, जो श्वसन होता है गैसों को शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है, कौन करता है, ये ब्लड काम करता है। कौन करता है, श्वसन में जो गैस होती हैं उनको श्वसन
के दौरान गैसों को ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन O2 हो गया प्लस हीमोग्लोबिन Hb, तो हीमो HbO2 होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की दबाव होता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन के दबाव से होता है। जो ऑक्सीजन होता है, जो उसका प्रवाह सेल्स तक कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन की क्या होता है? प्रेशर से, दबाव से जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन Hb एक प्रोटीन है जो रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्र में लोह परमाणु की उपस्थिति होती है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो Hb हीमोग्लोबिन होता है एक प्रोटीन होता है जो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। जिससे कारण ब्लड रेड होता है, ठीक है। जो केंद्र में लोह परमाणुओं की उपस्थिति होती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं Hb प्लस O2 मतलब हाइड्रो जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेशर दे रहा है O2 को, तब वो इस सेल्स तक आ रहा है, ठीक है। ये हो गया लंग्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिकाओं में होता है, ठीक है। मतलब जो बोल रहा है कि जो गैसें यहाँ तक आ गई थी और उनका जो सेल्स में जो गैसें हैं वो जा रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं। जैसे आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि जो श्वसन गैसों का एक्सचेंज कोशिका में होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका है, ठीक है। गैस तो हम लोग Hb प्लस O2 के थोड़ा हाइड्रोजन के हीमोग्लोबिन प्रोटीन के दबाव से कारण हम यहाँ पे ले आए हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है O2 का भी, इसको हम लोग क्या करते हैं? सेल्स में एक्सचेंज करते हैं तथा यहाँ से O2 को निकालते हैं, ले जाते हैं फेफड़े तक। यहाँ तक लेके आके अब इसको परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन कहते हैं, ठीक है। कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के होते हैं, पहला अनाक्षी श्वसन, दूसरा अक्षी श्वसन, ठीक है। अनाक्षी श्वसन, अक्षी श्वसन। जो श्वसन की प्रक्रिया हर जीवित कोशिका की कोशिका केंद्र में, ठीक है, कोशिका केंद्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है, ठीक है। अगर पूछे किसी से अगर कोई पूछता है कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त होती है, तो क्या बताएंगे? कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये हो गया सेल्स का स्ट्रक्चर्स, ये हो गया द्रव्य कोशिका, ये राइबोसोम, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया लाइसोसोम, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये हो गया अनाक्षी श्वसन, ये हो गया अक्षी श्वसन, ठीक है। जो श्वसन होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अनाक्षी श्वसन क्या होता है कि जो अनाक्षी श्वसन होता है वो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि अक्षी श्वसन अनुपस्थिति में होता है, जबकि अक्षी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज स्टार्च होता है, ठीक है, उसको अणुओं में कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन कर देता है, मतलब तोड़ देता है, ठीक है। उनके छोटे छोटे अणुओं में तोड़ के और ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य में पूरी होती है, ठीक है। अनाक्षी श्वसन कहाँ पूरी होती है? कोशिका द्रव्य में पूरी होती है, ठीक है। जबकि अक्षी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के विशेष एंजाइम में पूरी होती है, ठीक है। जो अक्षी श्वसन होता है, अनाक्षी श्वसन तो कोशिका द्रव्य में हो गया, ठीक है, जबकि जो अनाक्षी श्वसन हो गया कोशिका द्रव्य में खत्म हो गया, जबकि जो अक्षी श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के विशेष एंजाइम में उपस्थिति में पूरी होती है। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो विशेष एंजाइम होता है उसकी उपस्थिति में समाप्त होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त पायरुविक अम्ल का माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? इसमें ग्लूकोज का आंशिक विघटन सेल्स के कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो आंशिक विघटन होता है कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज को पायरुविक अम्ल के संपर्क में प्लस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तो पायरुविक अम्ल +2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। इसमें अगर हम क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, ठीक है, इसको डायरेक्ट तोड़ेंगे तो पायरुविक अम्ल +2 ATP प्राप्त होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो यहाँ पे ग्लूकोज है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो CO2 + H2 + 36 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। 36 ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। एक ग्लूकोज के अणु के विघटन से कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है।
जो ऑक्सीशोषण में कैस्म चक्र भी बोला जाता है, ठीक है। कैस्म चक्र भी बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं? कैस्म चक्र। जो ऑक्सीशोषण होता है उसे कैस्म चक्र भी बोलते हैं, जबकि अनॉक्सीशोषण क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस कहते हैं, ठीक है। जो मनुष्य के सांस लेने की दर कितनी होती है? तो 12 से 15 बार पर मिनट, ठीक है, बार पर मिनट, ठीक है। मनुष्य की श्वसन क्रिया को नियंत्रण कौन करता है? तो कौन करता है? तो मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया को मेंडुला ऑब्लंगेटा की एक भाग होता है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये करता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। स्तनधारियों में श्वसन होता है, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा होता है, फुफ्फुस इसे बोलते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा कई परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है। मतलब मुझे बोल रहा है श्वसन की प्रक्रिया में अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और बाहर निकालो, उसमें कौन सी गैस होता है जिसके मतलब जिसका कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 78% लेंगे तभी और निकालेंगे तभी रहता है, ठीक है। हमारी छोड़ी गई सांस में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 4% होती है। जब लेते हैं तो उसमें कितने होते हैं? 0.03%। जब छोड़ते हैं तो 4% हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीशोषण का आंतरिक उत्पादन पायरुविक अम्ल में होता है, ठीक है, पायरुविक अम्ल। इसमें कुल 2 ATP प्राप्त होता है, ठीक है। कैस्म चक्र के किसका विश्लेषण होता है? किस चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, ठीक है। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। मनुष्य के वृत्त के दौरान निकलने वाले वायु में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो जब हम सांस लेते हैं उसमें जो O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, वो कितना निकलता है? तो लेते हैं तो 20, लेकिन निकलता है इनकमिंग 20, आउटगोइंग 16 होता है, ठीक है। एक ग्लूकोज की अणु ऑक्सीकरण में ATP की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितनी ATP अणुओं का निर्माण होता है? तो 38, 2 इसमें प्लस 36 इसमें, दोनों में मिला के ऑक्सी तथा अनॉक्सी में दोनों को मिला के 38 हो जाएगा, ठीक है। वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? तो 12 से 15 बार पर मिनट। ग्लूकोज के बारे में सही कथन है तो जो थर्ड वाला है, यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। और ये रक्त के ऑक्सीकरण का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक होता है। इसे केंद्रक में जो HB होता है, इसके जो केंद्रक होता है उसमें लौह युक्त पदार्थ हो जाते हैं। यह रक्त का लाल रंग प्रदान करता है। सही है, तीनों सही हैं, 1, 2 और 4 सही हैं, ठीक है। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेंडुला ऑब्लिंगेटा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। O2 का क्या करना? प्रेशर के द्वारा HB प्रेशर देगा तो ये हीमोग्लोबिन सेल्स तक पहुंचाना, ऐसा कार्य होता है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।